हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो रहेगी मॉप अप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है राउंड वन एंड राउंड टू आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं बात करती हूँ मॉप अप राउंड की कि टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंट सीट्स है, सीट मैट्रिक्स आपकी क्या है मॉप अप राउंड की, और साथ में स्टे वैकेंसी राउंड से भी रिलेटेड आपके ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुके हैं। तो स्टे वैकेंसी राउंड की भी बात की जाएगी। तो अगर आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन जाननी है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में फ्रेंड्स, यदि आप लॉ के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एन एकेडमी आपके लिए लाया है अमेजिंग ऑफर, एन एकेडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट नाम से। ये 26 दिसंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा मॉर्निंग 11 AM पर। यहाँ जो आपकी क्लासेस होगी और जो आपके प्रैक्टिस सेट होंगे वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू आपके तैयार किए जाएंगे। ये आपका टेस्ट होगा, ये आपका 1 आवर का टेस्ट रखा जाएगा और रिजल्ट भी आपका उसी टाइम पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जो पेपर होगा उस पेपर का फुल एनालिसिस डिटेल्ड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा इवनिंग 3 PM। और ये बेनिफिशियल रहेगा जो स्टूडेंट्स क्लैट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एग्जाम को क्रैक करने में वो आपकी बहुत ही हेल्प करने वाला है। साथ में फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स इस टेस्ट को देंगे तो जो टॉप 5 स्टूडेंट्स रहेंगे उन सभी स्टूडेंट्स को प्राइजेस मिलेंगे। जो टॉप फर्स्ट रैंक रहेगा उनको 5000 अमेजोन वाउचर मिलने वाला है। और टॉप सेकंड जो स्टूडेंट रहेगा जिसका रैंक 2 आएगा उसको 3000 का वाउचर होगा मिलेगा, और रैंक 3, 4 और 5th वाले को 2000 तक का अमेजोन वाउचर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप ये टेस्ट देना चाहते हैं तो आप रेफरल कोड RC2020 यूज कर सकते हैं। आप RC2020 यूज करेंगे तो टेस्ट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक हो जाएगा। साथ में यदि आप कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो RC2020 आप रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप लॉ के लिए क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा एग्जाम को क्रैक करने में। अब फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट नोटिस जारी हुआ है हम डायरेक्टली उस पर चलते हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंट नोटिस के अंदर क्या दिया गया है। आपका दिया है फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगी उसकी रजिस्ट्रेशन फी आपकी 5000 रुपये रहेगी फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 2500 फॉर SC कैंडिडेट्स है। और ये जो आपका राउंड होने वाला है ये 22 दिसंबर टू 23 दिसंबर तक आपका रहेगा फॉर एडमिशन टू वैकेंट सीट ऑफ MBBS कोर्सेज। ठीक है, ये आपको नोट करना है कि जो भी आपको शेड्यूल देखना है, वैकेंसी देखनी है या अपडेट्स देखने हैं तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट दी है, यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर मैं वॉक इन काउंसलिंग की बात करूँ, देखिए ये अब तक जो प्रोसेस चल रहा था ये मॉप अप राउंड के लिए चल रहा था। अगर मॉप अप राउंड के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है तो 22 टू 23 दिसंबर का आपके पास टाइम है। अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये वॉक इन प्रोसेस होने वाला है। आपको पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर देखना पड़ेगा कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट वैकेंट है और आपका उस कॉलेज के अंदर एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, ये वॉक इन रहेगा आपका। आगे दिया है फिजिकल काउंसलिंग फॉर वैकेंट सीट्स फॉर MBBS कोर्स अंडर नीट यूजी 2020 विल बी कंडक्टेड ऑन 31 दिसंबर। तो ये आपका जो राउंड रहेगा ये 31 दिसंबर को आपको जाकर पता करना है। ठीक है, उसके बाद जो काउंसलिंग शेड्यूल दिया है वो आप देख सकते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल के अंदर क्या दिया है। Online submission of application form for mop-up round of online counseling along with registration fee रुपए 5000 plus 18% GST as per rule. Deposition of fee will be made through online payment gateway of university. ठीक है, 22 टू 23 दिसंबर अप टू इवनिंग 5 PM तक आपको ये जो फी है ये आपको डिपॉजिट करवानी है। नेक्स्ट दिया है सबमिशन ऑफ विलिंगनेस अलोंग विद सिक्योरिटी डिपॉजिट थ्रू ऑनलाइन। जो ये पेमेंट होगी वो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन करेंगे तो आपके पास इवनिंग 5 PM 23 दिसंबर तक का टाइम रहेगा। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट से करते हैं तो 24 दिसंबर तक आप कर सकते हैं, अप टू 2 PM तक है। और जो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का जो डिस्प्ले होगा वो कब हो जाएगा, 24 दिसंबर को आपका हो जाएगा। फिलिंग ऑफ चॉइसेस, प्रेफरेंसेस ऑफ कॉलेजेस एंड कोर्सेज बाय एलिजिबल कैंडिडेट जो रहेगा वो 25 टू 26 दिसंबर आप फिलिंग कर सकते
हैं। जो आपका डिस्प्ले होगा रिजल्ट वो अप टू 28 दिसंबर तक आपका डिस्प्ले हो जाएगा। आगे दिया है डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग रहेगी अलॉटेड कॉलेज की, वो 30 दिसंबर तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो वॉक इन काउंसलिंग चलेगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, देखिए पहले मॉपअप राउंड का पूरा आपका क्लियर होगा 30 दिसंबर तक, और जैसे ही 30 दिसंबर को मॉपअप राउंड आपका क्लियर हो जाता है, आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट हो जाएगा। और 31 दिसंबर एक दिन का टाइम दिया है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आगे दिया है आपका एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी फॉर मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग, द कैंडिडेट हु नीड टू अप्लाई अ फ्रेश फॉर मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग पे रजिस्ट्रेशन फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ सबमिशन विलिंगनेस एज पर रूल। ठीक है, जो स्टूडेंट्स फ्रेश पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉपअप राउंड के अंदर, वो तो कैंडिडेट हुआ रजिस्टरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आगे दी है कंडीशन, जिसने रिजाइन सरेंडर कर रखी हो अपनी सीट राउंड 1 के अंदर, वो मॉपअप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे दिया है जिन्हें सेकंड राउंड के अंदर ज्वाइन नहीं की सीट, वो अप टू 21 दिसंबर तक वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपकी कंडीशन दी है कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मॉपअप राउंड के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसकी भी कंडीशन दी है, वो भी देख लीजिए। क्या दिया है, द कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बट हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 1 एंड राउंड 2। भाई राउंड 1 और राउंड 2 में उनको सीट अलॉट नहीं हुई, लेकिन उनने उनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूर किया था, वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। आगे दिया है जो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, जिनने अपनी सीट को होल्ड पर रखा हुआ है या फिर ज्वाइन कर रखा है राउंड 1 और राउंड 2 में, वो भी मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में अप्लाई नहीं कर सकते। आगे दिया है फी टू बी डिपॉजिटेड फॉर मॉपअप राउंड, फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फ्रेश, जो आपको फी डिपॉजिट करनी है मॉपअप राउंड के लिए, रजिस्ट्रेशन फी 5000 रहेगी, ऐसे कैंडिडेट के लिए 2500 रहेगी। और आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं ये, या ऑनलाइन पेमेंट ही आपको करनी है। आगे दिया है फॉर विलिंगनेस द फॉलोइंग सिक्योरिटी, जो अमाउंट रहेगी कॉलेजेस की, फॉर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपकी 10,000 रहेगी, और फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस की आपकी 1 लाख रहेगी। आगे देखिए क्या दिया है, फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट सबमिटेड विलिंगनेस एंड एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड, उनके लिए भी आपकी सेम फीस रहने वाली है। आगे आपका दिया है फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड विलिंगनेस फॉर गवर्नमेंट colleges only and now want to change their preference and are eligible for mop-up round, ये important point है। जो भी स्टूडेंट अपना चेंज करना चाहते हैं और फी को सबमिट कर सकते हैं उनके लिए। तो दिया है द रिमेनिंग सिक्योरिटी अमाउंट 90,000 टू बी डिपॉजिट थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो गवर्नमेंट के लिए जिनका हो चुका था, अब वापस से फिर से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज वो डिमांड कर रहे हैं, तो 10,000 वो डिपॉजिट कर चुके थे, तो और इनकी फीस कितनी है, 1 लाख है, तो 90,000 और उनको पे करनी पड़ेगी। आगे दिया है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। द कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ काउंसलिंग, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट एक्सेप्ट द हु आर होल्डिंग ज्वाइंट। देखिए जिन स्टूडेंट्स ने अपनी सीट को होल्ड या ज्वाइन पे रखा हुआ है राउंड 1 राउंड 2 और मॉपअप राउंड के अंदर, वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उसके अलावा सभी स्टूडेंट स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा फिर आगे दिया है जो एलिजिबल नहीं है, कौन नहीं है, द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन मॉपअप राउंड, जिन्हें मॉपअप राउंड के अंदर सीट अलॉट कर रखी है या होल्ड या ज्वाइन जिनने कर रखी है, वो मॉपअप राउंड सॉरी स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये था आपका वीडियो स्टे वैकेंसी एंड मॉपअप राउंड से रिलेटेड। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।